महिलाओं को चाहिए कि वे वात्सल्य भक्ति करें और पुरुषों को चाहिए कि वे दास्य भक्ति करें। दास्य भक्ति करते करते और वात्सल्य भक्ति करते करते मधुरा भक्ति करने का अधिकार प्राप्त होगा उस जन्म में करना, अभी नहीं करना। यह विवेक आपको आसे तो हिमाचल कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं तो सारी बातें बड़ी साफ साफ बोलता हूं और लोग बड़ा मन लगा करके सुन रहे हैं। मुझे जो फोन आते हैं और मैसेज आते हैं, भक्ति सागर वाले हमारे बंधु कभी कभी रात में ही दिखा देते। कल रात में चल रहा था, मुझे रात में ही फोन आया। महाराज स्वयं सर्वोच्च अवस्था के रूप में मधुरा भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। उसका अधिकारी अत्यंत बिरला ही ये बतला देते हैं। कहीं पर भी महाराज अनुशासन का भंग नहीं होने देते। समाज बिखरेगा, कोई भी गलत रीति गलत पद्धति समाज में आ जाएगी, आने देते नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, महाराज बतलाते हैं। हमारे यहां पर एक विवाद निर्माण हुआ। पुस्तकों में वही पढ़ाया जा रहा है अभी भी। इस देश में द्रविड़ लोग रहा करते थे। आर्य लोग बाहर से आए और आर्यों ने पहला आक्रमण सिंधु संस्कृति पर किया और उसके पश्चात का आक्रमण दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति के ऊपर किया। यह इतिहास हमने भी बचपन में पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यह सबसे बड़ा झूठ हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और यह झूठ अंग्रेजों ने निर्माण किया। अंग्रेजों ने यह झूठ क्यों निर्माण किया? इसलिए निर्माण किया कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते समय हम लोग एक बात कहा करते थे, आप बाहर से आए। अंग्रेजों ने ऐसे विद्वानों को ट्रेंड कर दिया कि जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि हिंदू समाज भी बाहर से ही आया। हम लोग देरी से आए, आप पहले आए, लेकिन आप बाहर से ही आए, आप यहां के है नहीं। यहां की संस्कृति तो द्रविड़ संस्कृति थी या सिंधु संस्कृति थी। आर्यों ने बाहर से, द वैदिक इन्वेजन थियोरी ऐसा उसका नाम है, वैदिक आर्यों का भारत के ऊपर आक्रमण, सबने आपने पढ़ा होगा। इस गलत सिद्धांत की घूंटी हमारे देश के बच्चे बच्चे को पिला दी गई, बच्चे बच्चे को। और आपको एक बात बतलाता हूं, जिनका नाम अत्यंत पवित्र है और जिनकी देशभक्ति अत्युच्च है, ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय लोकमान्य तिलक जी भी इस चक्कर में आ गए और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आर्कटिक होम इन द वेदास, ये उस ग्रंथ का नाम है। और प्रमाणित क्या किया? वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, एस्ट्रोनॉमी के उत्तम से उत्तम गणितज्ञ थे। तो प्रमाणित यह किया
कि आर्यों का मूल निवास उत्तर ध्रुव के पास था और वहां से सरकते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे नीचे आते आते आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। आपने पढ़ा होगा कभी कभी बहुत अधिक मीडिया के कंफ्यूजन के कारण प्रचार तंत्र के माध्यम से विद्वान भी प्रभावित हो जाते हैं और कुछ बोल देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी परसों ऐसा ही कुछ बोल दिए। प्रचार तंत्र ने उनको भी प्रभावित कर दिया। तिलक जी ने भी उस समय आर्टिक होम इन द वेदास लिखा। इस देश के सारे विद्वान कोई मरे नहीं थे। कुछ विद्वानों ने खड़े होकर के उसका प्रतिकार किया, बौद्धिक प्रतिकार, ग्रंथों को लिख करके कि आपकी थियरी गलत है, उल्टी बात है। अपना प्रचार करने के लिए आर्य यहां से बाहर गए। मुझे महाराज बतलाने हैं आपको, महाराज की दृष्टि बतलानी है। अब ये सब महाराज के जीवन काल में चला था। कुछ लोगों ने महाराज से पूछा, महाराज ने कहा अरे उनकी बात भी गलत है, उनकी बात भी गलत है। फिर सही क्या है? महाराज कहते हैं सारे संसार में केवल आर्य थे, अन्य कोई था ही नहीं। इसलिए यहां पर आर्य बाहर से नहीं आए। और महाराज ने इसके लिए पुराणों का प्रमाण दिया। महाराज कहते हैं धीरे धीरे क्या हो गया, स्थान स्थान पर ये लोग अलग थलग पढ़ते गए, अलग थलग पढ़ते गए, अलग थलग पढ़ते गए। जब समाज मुख्य समाज की धारा से अलग थलग पड़ता है तो उसके आचार विचारों में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्, महाराज ने पुराण वाक्य दे दिया। वहां निवास करने वाले उन लोगों में वेद जानने वाले और वेदों के अनुसार जीवन जीने वाले ब्राह्मण नहीं रहे। इसका परिणाम यह हो गया कि अपने आप उनके आचार विचार धीरे 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 एकदम परिवर्तित हो गए। वो कट गए हमसे। इसकी प्रचिति आप लोग भी ले सकते हैं सीधी। एक प्रांत के थोड़े से लोग दूसरे प्रांत में जाकर के रहते हो ना, थोड़े से, और बड़ा समाज उनका नहीं हो, तो अपने आप उस प्रांत में रहते रहते इस प्रांत के सारे लोगों का आचार विचार उनके जैसा हो जाता है। महाराष्ट्र में मैं कितने लोगों को जानता हूं, उनको मारवाड़ी भाषा आती नहीं, घर में मराठी बोलते। अच्छा, वो भाषा नहीं आती ऐसी बात नहीं है, उनको रीति रिवाज का पता नहीं, किस त्योहार में क्या करना है उसका पता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि परिवर्तन कैसे होता है। ऐसा कहां होता है? जहां एक परिवार या दो तीन परिवार अलग थलग पड़ गए, क्योंकि उन लोगों को अब अन्य लोगों में मिक्सअप होना पड़ता है, उन्हीं के साथ, फिर वो एकदम बदल ही जाते हैं। फिर उनको पता ही नहीं हम मारवाड़ में कहाँ के हैं और मारवाड़ी भाषा कैसी होती है, बोलना तो आता ही नहीं है। त्योहार बदल जाते हैं, त्योहारों में क्या किया जाता है पता नहीं है। लेकिन जहां पर बड़ा समूह होता है वहां पर सारे रीति रिवाज वैसे के वैसे होते हैं। आप संगमनेर में देखेंगे, आप हैदराबाद में देखेंगे,
समूह बड़े हैं, वहां पर सब बच गया, समूह छोटा है, बदल गया। ये मैंने आपको समझने के लिए बतलाया। महाराज का कहना यह था कि वैदिक रीति से जीवन जीने वाले लोग उनके संपर्क में न रहने के कारण अपने आप ही अन्य जंगली लोगों जैसा उनका आचार विचार धीरे धीरे हो गया, खान पान बदल गया, पहरावा बदल गया, भाषा बदल गई, सब कुछ बदल गया। वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्। दिस इज कल्चरल चेंज। एक बात और ध्यान में लीजिए, महाराज की बुद्धि अलग है। यदि इस सिद्धांत का स्वीकार नहीं करते हैं तो कुछ बातों का आपके पास उत्तर नहीं है। आज भी दक्षिण अमेरिका में बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर मिलते हैं, वो कहां से आ गए? थाईलैंड आदि की बात छोड़ दो, लेकिन ये इतने सुदूर प्रदेश है। मेरे पास तो एक क्लिप ऐसी है जहां पर 13 किलोमीटर लंबा श्रीयंत्र है। कब बना, कैसे बना, पता ही नहीं। अमेरिका में प्रमाणबद्ध है। अब वे लोग भी हैरान है कि कब बना, किसने। अच्छा, वो नीचे से ध्यान में नहीं आता है। अब उसकी रेखाएं 13 किलोमीटर लंबी होगी तो नीचे से कैसे, लोगों को तो दीवार दिखेगी। विमान में से फोटोग्राफी करने पर ध्यान में आया कि इट इज सम डायग्राम। व्हाट इज दैट? ओ, उसकी चित्र मेरे पास है। ये हुआ कैसे? महाराज कहते हैं अत्यंत प्राचीन काल में सारे संसार में केवल आर्य थे, सबके पूर्वज आर्य थे। इसलिए उत्तर ध्रुव से यहां पर आए ऐसा कहने वाले भी गलत, यहां से बाहर गए यह कहने वाले भी गलत। अन्यत्र बचे नहीं, भारत में बचे, यही सत्य है। यह सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, कि सिद्धांत में बहुत सारी बातें छिपी है। अंग्रेजों ने कहा जैसे हम यहां पर बाहर से आए वैसे आप लोग भी बाहर से आए, इसलिए आप यहां के तो है नहीं। फिर यहां के कौन है? द्रविडियंस। फिर करो झगड़ा। आर्यों का द्रविड़ों का झगड़ा लगा दिया। महाराज कहते गलत। इसलिए महाराज ने एक और बात कही, उन्होंने कहा आर्य शब्द ये वंशवाचक है नहीं। आर्य शब्द का अर्थ केवल सज्जन व्यक्ति। आर्य न आले बाहेरुन हे दिले पटवून पाश्चात्य तत्वज्ञानातील न्यून मांडले साऱ्या जगा समोर। कुछ लोगों ने यह कहा आर्य वंश है, द्रविड़ वंश है, वो अलग है, ये अलग है। महाराज कहते हैं वेदों में आर्य शब्द वंश की दृष्टि से आया है। और आपको एक बात बतला देता हूं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने यही विचार रखा है। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने आर्य को वंशवाचक कहा उन लोगों ने देश का नुकसान किया। आर्य शब्द में वंशवाचकता है नहीं, ये सद्गुणवाचक शब्द है। सारे इतिहास की ओर देखने की दृष्टि बदल जाती है। देश के अंतर्गत के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। बतलाना मुझे ये है, संत श्री गुलाबराव महाराज संत है ऐसा जब हम कहते हैं ना, तब कभी कभी ऐसा ध्यान में आता है कि संत शब्द उनके लिए छोटा है।
किस संत ने यह किया? इसलिए वे केवल संत नहीं है, वे ऋषि भी है, वे आचार्य भी है और वे संत भी है। ऐसा जब कहेंगे तब जाकर के उनके इतने बड़े व्यक्तित्व का थोड़ा बहुत आकलन हम लोगों को होगा। महाराज के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों में जो मार्गदर्शन किया गया उसका थोड़ा सा विचार हम लोग कर रहे थे। श्री महाराज सर्वज्ञ केवल नहीं थे, सर्वज्ञ तो वे थे ही, लेकिन वे सर्वशक्तिमान थे। अतीन्द्रिय शक्तियां उनकी इतनी सेवा करती थी कि उनकी आज्ञा का भंग करना इन पंच महाभूतों को भी संभव नहीं था। इसके कितने उदाहरण उनके जीवन में हम लोगों को देखने मिलते हैं। केवल याद दिला देता हूं एक प्रकरण की, कि कैसे यावली के अंबादास रामरख मारवाड़ी को उन्होंने वृद्धावस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण वो बच्चा आज के आज मरेगा ये शाप भी दिया, और कुछ महीनों के पश्चात ठीक है कोई बात नहीं अब दूसरा बच्चा हो जाएगा ये पुनः आशीर्वाद दिया। और वो वंश अभी भी चल रहा है, मैं उस घर में जाकर के आया हूं। सर्वशक्तिमत्ता ये एक और अलग बात होती है, सर्वज्ञता एक अलग है महाराज की। सर्वशक्तिमत्ता के अनेक खेल भी है। एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने विचार किया कि महाराज की एक फोटो लेनी चाहिए। अब महाराज तो ऐसे अनियमित जीवन जीने वाले थे, उनका जीवन बहुत अनियमित था। अनियमित रहने में सुरक्षा भी होती है, फालतू के लोग आप नजीक आते ही नहीं है। महाराज की एक बात ये भी थी कि कोई अपने पास आवे नहीं, फालतू का आदर फादर करे नहीं, महाराज को अच्छा लगता नहीं था। काम की बात तो होती नहीं है, फालतू का ही नमस्कार चमत्कार आरती सब चलता है। एक बार एक नया व्यक्ति आया, महाराज किसी के घर पर गए थे, तो अब महाराज को दिखता था कि नहीं दिखता था ये एक प्रश्न ही है। वो जब चाहते थे तब दिखता था। तो एक हैट उनको अच्छी लगी। हैट, आपको पता है हैट क्या होती है? अंग्रेजी टाइप की टोपी। उनका अरे ये हैट मुझे दे दो। तुम्हारे क्या करेंगे? अरे बड़ी उपयोगी है। तुम लाओ। उपयोगी किस लिए है? यदि कोई अनवांटेड ऐसे लोग आ जाते हैं कि महाराज बहुत बड़े हैं, महाराज बहुत बड़े हैं, तो उनके सामने महाराज हैट पहन के बैठते हैं तमाशा करने के लिए, ताकि उन लोगों को लगता कि ये कैसे महाराज है। अपनी तो एक महाराज पने की प्रतिमा होती है। महाराज है तो वे ऐसे बैठेंगे, किसी की ओर देखेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे तो बिल्कुल नहीं। उनके हाथ कभी जुड़ सकते हैं क्या? वो तो खाली लोगों के उद्धार के लिए आए, इसलिए केवल आशीर्वाद दें। ऐसी हम लोगों की एक प्रतिमा होती है, इमेज। महाराज ने ऐसी इमेज कोई बनने ही नहीं दी। एक बार तो कमाल की बात ऐसी हो गई,
वो एक ग्रंथालय में गए थे, नागपुर की बात। वहीं कोई मिलने के लिए उनके आ गए, महाराज बहुत बड़े हैं, ऐसा सुन करके। तो महाराज ने कहा, वो हैट ला। अभी कोई आने वाला है, तुम हैट लाओ। अब वो हैट पहन करके बैठ गए। अब जो आने वाला व्यक्ति था, उनको ये तो कहा था कि वो अंधे हैं। अब वो आए, वो हैट वैट देखी तो थोड़ा सा तो ऐसा लगा कि ऐसे कैसे महाराज है। उसने प्रणाम किया। इतने महाराज ने कहा, अरे वो शराब की बोतल कहाँ है, वो भी ले। वो तो जो आए थे वो बेचारे इतने अच्छे विशुद्ध कुल के लोग, वो भाग गया। उनके जाने के बाद लोगों ने कहा, महाराज आप ये क्या करते हैं? महाराज ने कहा, ये फालतू के लोग मैं अपने पास इकट्ठा नहीं करना चाहता। कभी कभी मौज में अपनी क्षमता का परिचय दे देते। कुछ लोगों को लगा कि महाराज की एक फोटो होनी चाहिए, बढ़िया बात, चलो। लेकिन महाराज की फोटो ले कब? तो सबने एक आइडिया की। उन दिनों महाराज का एक नियम था, रोज महाराज सवेरे घर से बाहर निकलते हैं और 5, 7, 10 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। अपने लिए नहीं मांगते, गाय को बचाने के लिए मांगते। महाराज का एक वाक्य है, जिस वैश्य ने जीवन में गौ माता के लिए कुछ नहीं किया होगा, वो वैश्य कहलाने के लिए पात्र नहीं है। महाराज का गौ माता से बड़ा प्रेम था। उनका एक सुंदर वाक्य है। अभी उनके कुछ कुछ वाक्य मेरे दिमाग में इतने फिट बैठे हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता। महाराज कहते हैं, परमात्मा ने ब्राह्मण को वेद की रक्षा के लिए निर्माण किया और वैश्य को गाय की रक्षा के लिए निर्माण किया। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवद गीता में भगवान ने कहा है। गौ माता की सेवा करने के लिए भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के भी वैश्यों के घर में जाकर के पले हैं। वसुदेव जी महाराज क्षत्रिय है, नंद बाबा वैश्य है। गाय की सेवा महाराज उसके लिए बड़े गंभीर थे। तो महाराज का एक नियम था, जिनके घर में गोग्रास नहीं, उनके घर पर महाराज कभी उनकी भिक्षा भी लेते नहीं थे। तो कुछ दिनों तक महाराज स्वयं गोग्रास इकट्ठा करने के लिए घूमते हैं। गाय के लिए कुछ दो, या मुझे देने की आवश्यकता नहीं, इतना कह दो कि निकाल करके रखा है। महाराज जाकर के याद दिलाते, गोग्रास जी महाराज निकाला है, कोई बात नहीं, कल्याण, आगे जाते। लोगों को गोग्रास का स्मरण दिलाना, इस महापुरुष ने क्या क्या नहीं किया। तो लोगों ने यह सोचा कि जब महाराज चलेंगे गोग्रास के लिए सवेरे, उसमें फोटो लेंगे। तो एक ने कहा कि नेचुरल लेंगे कि पोज लेकर के लेंगे। अरे दूसरे ने कहा कि भैया जैसी निकल जाएगी वैसे लो तो सही। महाराज निकले, वो गोग्रास के लिए जा रहे थे। तो किसी का हमारे फोटो लेनी है। महाराज ने कहा क्या करना है? लेनी है महाराज। ठीक है लो। महाराज ने पोज दी फोटो के लिए। फोटोग्राफर को लगा अच्छा काम हो गया,
इतनी बढ़िया फोटो आएगी। जाकर के उस फिल्म को धो करके देखा, केवल एक बड़ा काला धब्बा। दूसरे दिन महाराज ने पूछा, फोटो का क्या हुआ रे? लोगों ने कहा, महाराज वो तो आई नहीं। अच्छा, आपको चाहिए क्या? चलो आज फोटो आ जाएगी, अभी ले लो। वो चाहते तो फोटो आती, वो नहीं चाहते तो फोटो नहीं आती। अब ये कैसी क्षमताएं हैं, कितना वर्णन उनकी क्षमताओं का किया जाए। वे स्वयं उत्तरायुष्य में उनकी सेवा करने वाला बापू नाम का एक ब्राह्मण बालक था। बाबाजी महाराज पंडित उनकी अंग सेवा करते थे, अंतरंग सेवा करते थे। ये बापू गढ़ी, ये बाहर का कामकाज, लोगों की व्यवस्था करना, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये सब देखना, जहाँ जाना है वहाँ की व्यवस्था देखना। यदि आपको याद होगा तो ध्यान करना जरा, ये थियोसॉफिस्ट था मूल में और खेचरी मुद्रा सीखने के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन महाराज से मिलने के पश्चात ये बदल गया। इसने पूरा जीवन महाराज को अर्पण कर दिया। इस महात्मा के महात्म्य का कोई पार नहीं है। बापू गढ़ी को बहुत इच्छा थी कि महाराज मुझे दीक्षा दें। महाराज ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, मेरा शूद्र शरीर है, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। अरे इतना कौन संभालेगा? आज तो गुरु बनने के लिए ही होड़ लगी हुई है अपात्र लोगों की। ब्रह्मलीन पूज्य रामसूरदास जी महाराज जैसे लोग जो इन बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, उसका कुछ कारण था। ये सब जो समाज में फैला है, मर्यादा रहित जीवन, तो महाराज ने कहा, देखो मैं ब्राह्मण को प्रणाम भी नहीं करने देता हूं, तो तुम्हें मैं दीक्षा कैसे दूं? महाराज शूद्र नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, लेकिन महाराज कहते हैं कि हमारे वंश में पिछली कुछ पीढ़ियों में यज्ञोपवीत का त्याग हो गया, इसलिए मैं अपने को क्षत्रिय नहीं कहला सकता। शास्त्रों का ये पालन आपको किसमें मिलना है बोलो? इसलिए वो अपने को शूद्र कहते हैं। तो महाराज ने कहा कि भैया मैं ब्राह्मण को मेरे प्रणाम नहीं करने देता हूं, तो मैं दीक्षा कैसे दूं तुम्हें? तुमसे मैं प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, लेकिन दीक्षा की बात, वो बहुत पीछे पड़ा। तो कहा ठीक है, दीक्षा की बात छोड़ो, एक बात बतलाता हूं, तुम ज्ञानेश्वर मावली का जप करो। बिना दीक्षा के ही इतना महाराज ने बोल दिया, और यह भी कह दिया कि तुम्हारा काम मैं करूंगा। कुछ दिनों तक ज्ञानेश्वर मावली का जप करने के पश्चात इस बापू के स्वप्न में ब्राह्म मुहूर्त में एक तेजपुंज सन्यासी आया। उस तेजपुंज सन्यासी ने कहा, थोड़ा वेदांत समझो, और उसने वेदांत का दृष्टि सृष्टिवाद समझा करके दिया। स्वप्न चला है, बापू स्वप्न देख रहे हैं।
बड़ी सुंदर वह निरूपण शैली। वैसे बापू अनेक वर्षों से महाराज के सानिध्य में था, तो उसे पता था वेदांत क्या वस्तु है और क्या होता है दृष्टि सृष्टिवाद। बापू ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो सन्यासी ने कहा, तुम्हें दीक्षा भी देनी है मुझे, बड़ी कृपा। उसने स्वप्न में मंत्रोपदेश किया। दीक्षा मिल गई, ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया। सवेरे जगने के पश्चात बापू ने सब बात महाराज को बताई। महाराज ने कहा, किसने किया था? महाराज ने कहा, शूद्र होने के कारण इस शरीर से मैं तुम्हें उपदेश नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यति रूप धारण करके तुम्हें उपदेश किया है। इसमें कितनी बातें हैं। शास्त्र का पालन, स्वप्न में जाकर के अन्य रूप से अनुग्रह करने की क्षमता, आगे चल करके इसी बापू के पास महाराज ने कहा, बापू अब तुम्हारे जाने के दिन आ गए, तुम्हारी आयु थोड़ी बढ़ सकती है, यह दिन तुम्हारी मृत्यु का है, लेकिन यह बदल सकता है। उसके लिए तुम एक काम करो, शिव लीलामृत का रोज पाठ करो। देखो शिव जी की कृपा। यह मैं इसलिए भी बतलाना चाहता हूं कि केवल वेद मंत्रों में सामर्थ्य नहीं है, वो तो है ही, पौराणिक मंत्रों में सामर्थ्य है, प्राकृत मंत्रों में सामर्थ्य है। अब किसी को बोलते हैं ना, भाई तुम पौराणिक मृत्युंजय का जप करो, क्यों? वो क्यों नहीं? जो चाहिए वो करो। पौराणिक मंत्र किसके लिए सिद्ध होगा, किसके लिए काम करेगा, वैदिक मंत्र किसके लिए काम करेगा, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन हर आदमी को आज वाय अब ये वाय सब तुम्हें समझाने जितनी न तुम्हारी अकल है न मुझे समय है। महाराज ने यहां पर रुद्राभिषेक नहीं कहा, महिम नबी नहीं कहा बापू शिवलीलामृत का पाठ करो। मैं आपको सत्य बतलाता हूं, मेरे जीवन के सत्य है। प्राकृत ग्रंथों में मुझे इतनी आस्था नहीं थी। ये महाराज की कृपा है कि उनके ग्रंथ पढ़ने के पश्चात एक एक प्राकृत ग्रंथ में मेरी आस्था निर्माण हो गई। ये शिवलीलामृत का पाठ महाराष्ट्र में प्रचलित है। तो महाराज ने कहा, बापू चांगलेच आजारी। महाराजांना ते समजले, म्हणाले बापू मरू नको, तुला आयुष्य वाढवून देतो, योगाभ्यास करवून घेतो। महाराज ने कुछ उनको योग की प्रक्रियाएं भी सिखाई। मृत्यू रहस्य समजावून देतो, सांगतो नंतर करायचे ते। महाराज कहते शिवलीलामृत का पाठ करना और वह तीर्थ रोज लेना। बापू उठले आजारातून, नवल केले सर्वांनी। महाराज ने कहा, मैं इस समय तो तुम्हारी आयु बढ़ा देता हूं, भगवान शिव जी कृपा करेंगे, क्योंकि मृत्यु का योग तो है, लेकिन यह योग तलने जैसा है।
तीव्र प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध में यह अंतर होता है। बापू की मृत्यु का दिन टल गया। इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद महाराज ने कहा, बापू अब न टलने वाला योग आने वाला है, अब तुम्हें जाना है। लेकिन सुनो, अरे धन्य है, ये सारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है? मृत्यु के समय शांत रहना। शांत कैसे रहना मैं तुम्हें सिखाता हूं। उस समय अनेक देवी देवता हमें उपसर्ग करने के लिए आते हैं, उनके चक्कर में मत फंसना। देवी देवतांच्या तावडीतून सुटणे, ब्रह्मलोकास कैसे जाणे तेही दिले समजावून। मृत्यु के समय तुम्हें क्या प्रक्रिया करनी है, जिसके कारण यहां से निकलने के पश्चात तुम्हें सर्प योनि मिलेगी। मेरी इच्छा है कि तुम्हें सर्प योनि मिले कुछ दिनों के लिए। उस सर्प योनि के कारण तुम यहां से निकल करके सौभरी ऋषि के पास जाओगे। वहां वे तुम्हें मंत्रोपदेश करेंगे और उसके पश्चात तुम्हें परम गति प्राप्त हो जाएगी। ये सारा ध्यान रखना। महाराज ने दो लोगों को उनके मृत्यु का समय और मृत्यु के समय की सूचनाएं लिख करके दी। पहला रामचंद्र बापू और दूसरा है बापू गढ़ी। महाराज ने कहा, अब क्या हो गया? चैत्र शुक्ल एकादशी का दिन था। उस समय ये रामचंद्र बापू है माधान में, महाराज है कारंजा में। एकाएक एकदम से महाराज, लोग सामने बैठे थे, लोगों से अपना मन हटा करके एकदम मान, ठीक मैं देख रहा हूं, अब तुम्हें सर्पयोनि ग्रहण करनी है। मैंने जो बोला भूलना मत, चिंता मत करो, तुम जाओ। अब सामने लोग बैठे, उनको पता नहीं कि ये क्या हो गया, महाराज किसके साथ बात कर रहे हैं। सारी बात होने के पश्चात महाराज ने कहा, आज बापू चला गया। उसके अंतिम क्षण में उसको मिलने के लिए मैं गया था, उसको मैंने समझा दिया। और महाराज ने कहा, यह समय मैंने उसको इसलिए निकाल करके दिया था कि यह वो समय है जिस समय भीष्माचार्य का ज्योतिष के जिस मुहूर्त पर भीष्म का उत्क्रांत होना हुआ, वो ये समय है। लेकिन भीष्म को भी रविवार नहीं मिला, मैंने उसको रविवार देख करके दिया। भीष्माचार्यांच्या निर्याण काळाचे सारे योग त्या वेळचे, बापू खचित भाग्याचे अधिक योग रविवारचा। भीष्म की उत्क्रांति के समय भी ज्योतिष का जितना योग जुड़ नहीं सका, उससे अधिक योग्य समय देख करके मैंने बापू को भेजा है। बापू की अब सदगति होगी। माधान में उसका प्राणोत्क्रमण हो गया। महाराज कारंजा में बैठे बैठे बोल रहे, माधान में उसका प्राणोत्क्रमण हो गया, अब वो सर्प योनि को प्राप्त होगा, सौभरी ऋषि के पास जाएगा
और वहां पर उसको मंत्र मिल करके वो दिव्य गति को पहुंच जाएगा। सर्वज्ञता एक बात, सर्वशक्तिमत्ता दूसरी बात। इसे क्या कहेंगे? हम धन्य हैं कि हम महाराज का जीवन देख रहे हैं। वो धन्य है कि जो महाराज के साहित्य का थोड़ा बहुत तो भी पठन करना आरंभ कर देते हैं। और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा प्राप्त करनी हो तो गुलाबराव महाराज की सेवा ये उसका सर्वोत्तम उपाय है। क्यों? इसका रहस्य मैं कल बतलाऊंगा। जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा, ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार कर तिल करुणा। लेकिन ये कल का विषय है। गंगा मैया की